हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो स्टोरी अंतिम इच्छा। कभी कभी वह वक्त भी आता है जब दिल और दिमाग दोनों को समझा बुझाकर जीवन का फैसला किस्मत द्वारा किया जाता है। तो ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं आपके साथ हूं। ज़्यादा देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। घर के अंदर प्रवेश करते ही मुझे कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ी। यह खुसुर पुसुर तो न थी, जैसे लग रहा था कोई विवाद चल रहा हो, पर नहीं, स्वर विवाद जितना उग्र भी नहीं था। कुछ तो था जिसका अंदाजा मैं नहीं लगा पाया। मेरे आने की आहट सुनते ही पत्नी पानी का गिलास लेकर बाहर आई। मैंने इशारों में ही पूछा कि क्या चल रहा है, इतनी महिलाएं यहां क्यों इकट्ठा हैं? उसने दबी जुबान से जो कुछ आधा अधूरा बताया वह मेरी समझ में नहीं आया। अंदर बात हो रही थी सिपाहिन काकी की और उनकी अजीब सी एक इच्छा की। तभी जमुना बुआ बाहर आते हुए मुझे सुनाकर जोर से बोली, भैया, घोर कलयुग आ गया है। सिपाहिन दुल्हन इस बुढ़ापे में मरने को पड़ी है, पर उनकी मोहमाया न गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या प्रतिक्रिया करूं, क्या बोलूं, तो सवालिया नजरों से मां और पत्नी की तरफ देखने लगा। तब मां ने जो पूरी बात बताई वह यह है कि सिपाहिन काकी जो बहुत बीमार चल रही हैं, उन्होंने अपनी जो अंतिम इच्छा बताई है उससे मोहल्ले की औरतें सहमत नहीं हैं। सिपाहिन काकी चाहती हैं कि मरने के बाद उन्हें एक सुहागिन स्त्री की तरह पूरे 16 श्रृंगार के साथ विदा किया जाए। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें मोहल्ले की औरतों को क्या परेशानी है? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आज तो समाज बहुत बदल गया है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? इसमें मोहल्ले की महिलाओं को क्या परेशानी है? मुझे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। आज तो समाज बहुत बदल गया है। सामान्यतः महिलाएं पति के न रहने के बाद सामान्य जिंदगी बिताती हैं, दूसरी शादी भी करती हैं, और शादी ना करें तो भी सुहाग चिन्हों को कभी अपने खंडित सौभाग्य के स्मृति चिन्ह के रूप में, तो कभी सामाजिक सुरक्षा के लिए पहनती हैं। अब तो पुराने जमाने जैसी रोक टोक भी नहीं है। जमुना बुआ फिर से बोल पड़ी, राम राम, सिपाहिन दुल्हनिया सठिया गई है, पूरी जिंदगी विधवा के वेश में गुजार दी। बात तो जमुना बुआ की सही है। सदा सज संवर कर रहने वाली हंसती खिलखिलाती सिपाहिन काका के शहीद होने के बाद एकदम बदल गई। सबने बहुत समझाया कि 25 की उम्र भी कोई उम्र होती है, अच्छे से पहले जैसे रहा करो। अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है, रंग बिरंगे कपड़े पहना करो। ऐसे कोई थोड़े ही पति के चले जाने के बाद जीना छोड़ देता है। पर सिपाहिन काकी ने किसी की न सुनी। वह अपने पति के साथ सती तो नहीं हुई, पर अपनी सारी इच्छाओं को, सारे सास श्रृंगार को पति के साथ ही सती कर दिया। बाद में उनके सास ससुर के लाख समझाने पर वह सफेद साड़ी छोड़कर हल्के रंगों की साड़ियां पहनने लगी। पर फिर भी बिंदी, चूड़ी, पायल आदि का उन्होंने स्वेच्छा से परित्याग किया था। तभी पीछे से कमला चाची की आवाज आई। कभी जब उम्र थी तब इतना कहने सुनने पर भी टिकली चूड़ी को हाथ नहीं लगाया। आज इनको यह क्या हो गया है? विधवा को कब भला सुहागिन का दर्जा मिलता है? साथ ही इतना और भी जोड़ दी। भैया, अब तुम ही समझाओ, तुमको बड़ा मानती है। बात तो सच है, बचपन से ही मैं सिपाहिन काकी का बड़ा दुलारा हूं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब सिपाहिन काकी दुल्हन बनकर आई थी। लाल कत्थई मेहंदी से रचे उनके सांवले सलोने हाथ, महावर रचे नाजुक पैर, चुनुक चुनुक बजती पायल, लाल नारंगी लहंगा चुनरी, हाथ भरकर लाल लाल चूड़ियां,
माथे पर चमकती बिंदिया, उस पर सिंदूर भरी मांग में छोटा सा मांग टीका, शायद उनका इकलौता सोने का आभूषण, क्योंकि ससुराल और मायका दोनों ही पक्ष गरीब थे, पर बिना किसी आभूषण के भी वह कितनी प्यारी लग रही थी। मैं उनको देखता ही रह गया। बार बार मैं जाकर सिपाहिन काकी के बगल में पास में ही जाकर बैठ जाता। मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, पर माँ और मोहल्ले की भाभियां मुझे चिढ़ाते हुए आज भी कहती हैं कि मैं कहता था कि मैं नई दुल्हन से शादी करूंगा। शायद एक बार मैं जाकर सिपाहिन काकी को बोल भी आया था, जब मैं बड़ा होऊंगा तो आपसे ही शादी करूंगा। तो मेरी माँ बोली, ये तो काली कलूटी है, मैं तो तेरे लिए गोरी गोरी दुल्हनियां लाऊंगी। तो मैं मचल गया था कि नहीं, वो काली कलूटी नहीं है, मुझे गोरी गोरी दुल्हन नहीं चाहिए, मुझे तो उनसे ही शादी करनी है। और फिर कंगन छुड़ाई की रस्म के समय जब किसी छोटे बच्चे को नई दुल्हन की गोद में डालते हैं शगुन के लिए, तब मुझे ही पास में खड़ा पाकर उनकी गोद में डाल दिया था। उनकी गोद में उनका वह ममता से भरा स्पर्श पाकर, उनकी ममता से भरी वो छोटी छोटी चीनी आंखें मुझे सिपाहिन काकी के साथ एक अदृश्य डोर से बांध गई, जो आज भी मजबूती से बंधी है। कभी कभी मुझे अपने मन में ग्लानि भी होती है। मैं अपने आप को अपराधी महसूस करता कि मैं उनकी गोद में पहली बार शगुन के तौर पर डाला गया और वो मातृत्व के अनुभव से वंचित रह गई। यही बात मैंने एक बार उनको बोली तो बड़े प्यार से मेरा सिर सहलाकर उन्होंने कहा, तेरी मेरी गोद में आने के बाद के दिन से ही मैं मां बन गई थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरी कोख सूनी है। वैसे तो वो न तो मेरे रिश्ते की काकी हैं और ना ही उनका नाम सिपाहिन है। सिपाहिन काकी का ब्याह हमारे मोहल्ले के सिपाही काका के साथ हुआ था। सिपाही काका का नाम तो कुछ और ही था, पर वो हमारे मोहल्ले से फौज में जाने वाले पहले सिपाही थे, तो उनका नाम सिपाही भैया ही पड़ गया। और परंपरा के अनुसार उनकी पत्नी सिपाहिन फौजी। कालांतर में उम्र के साथ साथ रिश्ते बदलकर काकी, ताई, दादी हो गए, पर सिपाहिन काकी वैसा का वैसा ही रहा। शादी के कुछ समय बाद ही काका पाकिस्तान हमले में मारे गए, शहीद हो गए। उसके बाद काकी के मायके वालों ने बहुत जिद की उन्हें अपने साथ मायके ले जाने की, पर वह नहीं गई। उनके सास ससुर ने भी अपना इकलौता बेटा गंवाकर उनको अपनी बेटी सा अपना लिया। अधूरी पढ़ाई पूरी करवाई और उनकी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, पर काकी तैयार न हुई। बाद में काकी की बैंक में नौकरी लग गई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुछ महीनों, कुछ सालों के छोटे से आधे अधूरे रिश्ते के नाम पर थोड़े जाने थोड़े अनजाने पति के माता पिता की सेवा में गुजार दी। उसके सास ससुर के गुजर जाने के बाद पूरा मोहल्ला ही उनका परिवार बन गया। उनमें ऐसी कोई सामान्य बात या विशेषता नहीं थी। मोहल्ले की सभी सामान्य महिलाओं की तरह वह भी नाराज होती थी, लड़ाई भी करती थी, पर समय पड़ने पर मददगार भी साबित होती थी। उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ न था जिसके लिए किसी लेखक की लेखनी चलती। पर आज यह इच्छा कर सिपाहिन काकी ने कुछ सवाल तो उठा ही दिए थे। यदि फौज का जवान मरने के बाद दिवंगत नहीं शहीद कहलाता है, तो उसकी पत्नी विधवा क्यों कहलाए? कुछ और क्यों नहीं? जिसके नाम के सहारे पूरी जिंदगी बिताती, जिसके नाम पर उसका अधिकार है, उसके नाम का सिंदूर और श्रृंगार उसका क्यों नहीं? पूरी जिंदगी भले ही उन्होंने श्रृंगार का परित्याग किया हो, पर अंत समय में चिर यात्रा पर जाते समय अपने पति की प्रेयसी बनकर पूरे साल श्रृंगार के साथ उससे मिलने की इच्छा करना क्या गलत है? नहीं। अब समाज का कर्तव्य है कि वह शहीद की विधवा को उतना ही मान सम्मान दें।
मैं जा रहा हूं मोहल्ले के पुरुषों को इकट्ठा करके नई शुरुआत करने, सिपाहिन काकी से मिलने और उनको यह भरोसा दिलाने कि वह उस इच्छा की अधिकारिणी है और उनकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। एंड प्लीज कहानी कैसी लगी यह बताने के लिए अपना कमेंट अवश्य लिखें।